ऐसे मस्त भी होते हैं घर वापस। बड़े से रेलवे स्टेशन का फर्स्ट विजिट था तो इसको रिकॉर्ड करना भी बनता ही था। और ये था मतलब डिम लाइट भी था, सुंदर लग रहा था ना। और भीड़ एक्सेस थी तो पहले हमने सोचा कि कहीं बाहर जाएं और वहाँ जाके यात्रा पर्ची कटवाएं। मॉर्निंग तो अभी बिना नहाए हुए कितनी फ्रेश लग रही है ना। सुबह 5 बज रहे हैं तो अभी हम निकल गए स्टेशन से बाहर और यात्रा पर्ची बनवानी है। स्टेशन में बहुत भीड़ थी तो अभी हम वही बनाने जा रहे हैं। ढूंढो क्या ढूंढ रहे हैं, गाड़ी वाले ऐसे बोल रहे थे, डरा रहे हैं हमें गाड़ी में बैठने के लिए। तो कहीं और से यात्रा पर्ची बनवाने का प्लान किया कैंसिल, रेलवे स्टेशन पे ही फटाफट से बनवा ली। और उसके बाद हम चारों के चारों निकल के अपने अपने बैग निकाल के सामने देखने में लग रहा है कि वो भवन है, लेकिन वो भवन है वो अर्धकुमारी जी दिखता है सामने से और भवन बैक साइड जाके पड़ता है। तो इतने एक्साइटेड थे कि हमें बिना ये किए कि हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, बिना रेस्ट किए हम लोग निकल गए हैं। तो ट्रेन में इतना सोए सोए और पहुंच गए हैं बाणगंगा मेन गेट की तरफ। और मेन गेट पे जैसे ही हम पहुंचे हैं ना, वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आरती स्टार्ट हो गई थी। मुझे मन था कि मुझे भवन में बैठ के आरती इंजॉय नहीं करनी, अटेंड करनी है, लेकिन जैसे ही पहुंचे वैसे ही आरती स्टार्ट हुई और जैसे ही भवन से निकले वैसे ही शाम की आरती भी स्टार्ट हुई। तो ये दो चीज़ें मेरे बहुत अच्छी हुई। मेरे साथ हुई कि सबके साथ पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई दोनों ही टाइम। कि जैसे गेट पे पहुँचे वैसे ही आरती और जैसे ही निकलने लगे वैसे भी। लेकिन चलते चलते पता ही नहीं चल रहा था कि हम कब पहुँच रहे हैं कब नहीं। यार ये देखो, ये अभी जैसे ही मेरे यहाँ हम खड़े हुए ना, ये आरती सेम टाइम स्टार्ट हो गई। अभी दोनों की लाइन अलग अलग थी, टेक्निकली पोस्ट था ये। और वो क्रॉस करते ही हमने अपनी यात्रा भी स्टार्ट की थी। अब बोले का बिल्कुल भी मन नहीं, यात्रा शुरू हो गई है। जो रास्ता में नजर टीवी में वीडियो से देखती ना, उसमें मैं आज खुद चल रही हूँ विद फर्स्ट टाइम। पूरे रास्ते आपको और कुछ तंग करे चाहे ना करे, कन्याकुमारी तक के घोड़े, उससे आगे आपको इलेक्ट्रिक वैन्स बहुत तंग करेंगे। अदरवाइज़ आप इतना इन्जॉय करोगे ना जाते टाइम ये रास्ता, क्योंकि बिल्कुल थकान नहीं होती। आप माता रानी से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होते हो। अभी हम बाणगंगा पहुँच गए थे, यहाँ हमने सिर्फ हाथ मुँह धोए और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ था नहीं। तो उसके बाद हम निकल गए आगे और एक जगह और हमें ये बहुत अच्छी जगह देखी। इतना सुंदर, इतनी शांति और इतना ठंडा पानी था ना। और हम लोग अंदर घुस गए थोड़ी देर के लिए, काफ़ी टाइम के जब मरीन रिवर से बाहर आए तो बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ। तब ये है कि हमें ना अपनी जहाँ पे भी हम जाएँ तो वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान खुद भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई बाहर वाला तो आने नहीं वाला। क्योंकि अगर विज़िट हमने करनी है तो साफ़ सफाई भी हमें ही रखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे हाथ मुँह धो के थोड़ा सा और हम निकल गए। हमने भी प्रॉपर वो किया है कि एक जगह ब्रश किया है, एक जगह हाथ मुँह धोए हैं, एक जगह नहाए हैं। तो थोड़े देर बाद हमने ये सब किया और सूरज महाराज ने भी अपने दर्शन दे दिए हमें। पूरे रास्ते में एक और चीज़ बहुत फैसिनेट करेगी कि जगह जगह ढोल वाले खड़े होते हैं और इतना मस्त वो चला होता है ना कि लोग मस्तियों में नाचने शुरू कर देंगे। जगह जगह यही थी, वो जो डिस्टेंस पे ढोल वाले खड़े थे और जहाँ पे दूसरे वाले की आवाज़ आनी बंद होती वहाँ वो खड़ा था और वहाँ पे वो ढोल बजाना शुरू हो रहा था और लोग प्रॉपर इंजॉय करते हुए निकल रहे थे अपनी यात्रा पे। बोलूँगी अभी भी कुछ नहीं, हिम्मत नहीं है। चलते चलते भी 2 घंटे अप्रॉक्स समय हो गया था और हम थक भी गए। तो ये फर्स्ट टाइम हॉल्ट अपने लिया था कि थोड़ा सा रुके और थोड़ा सा कुछ पेट में अगर जाना है तो चला जाए। और यहाँ पे जैसे ही हम निकले तो मैं रुक गई व्यू ब्लॉक करने के लिए अपना, और वो लोग आगे निकल गए। एक टारगेट पूरा हुआ ना। टारगेट पूरा होना मतलब वहाँ से लिखा था कि अर्धकुमारी जी कुछ पॉइंट किलोमीटर दूर, और मुझे लगा कि अरे हम तो पहुँच गए हैं ना जी। उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ दिखाई इसके अलावा और भी थी और अब जाके हम पहुँचे थे ऊपर। और उससे पहले माता रानी के दर्शन से पहले तो व्यू के दर्शन करना होता था ना, तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन यहाँ से भी था 5 मिनट और हम फिर रुके और फिर हमने थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया है और उसके बाद हम निकले वैसे माता रानी को थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। तो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने जाती हूँ। तो
पहले मैं प्रॉपरली आंखों से निहारती हूँ, मज़ा लेती हूँ, उसके बाद एक रिकॉर्ड करती हूँ कि हाँ अब ये रिकॉर्ड आंखों से देख लिया, अब इस कैमरा में रिकॉर्ड कर लो मेमोरी के लिए। यार वो चलते हैं, पहले वेटिंग वाली टिकट लेते हैं अर्धकुमारी की गुफा की। ये जल्दी से ये ध्यान आया क्योंकि अर्धकुमारी गुफा के लिए वो भी चाहिए वेटिंग। वहाँ चली हुई थी 36 घंटे की वेटिंग, और अभी हमने उसी की तरफ अपने चरण पादुकाओं को निकाल दिया है, हम पहुंच गए हैं। इससे पहले एक और मंदिर आता है चरण पादुका मंदिर, वो बंद था, उसको रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, तो मतलब वो बाहर से भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे भी आरती ही चल रही थी जब हम पहुँचे, और ये सामने मंदिर है जहाँ पे अगर अंदर गुफा में दर्शन ना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, और 3 चक्कर लगा लो तो मान लो वो गर्भजून के परिक्रमा हमने कर लिया है। और इसके बाद हम वहाँ पे दर्शन करके सीधा निकल गए हैं भवन की तरफ माता रानी के। चलो मैं दोबारा पहुँच गई। हाँ, गर्भजून में आधा माथा टेकने, आधा अभी टेकने को, इसके लिए लाइन लगेगी बहुत बड़ी, और हम मेन माँ सूरज देवी मंदिर के लिए निकल गए। ऐसे समाज बाकी सबके लेते रुको। इसी तरह की मस्ती हमारी पूरे रास्ते चलती रही है। और एक और चीज़ मेरे को जगह जगह पे वो कुछ दिख रहा था हर मोड़ पे, तो मुझे ऐसा लगता कि अच्छा अभी हम पहुंच गए, अभी हम पहुंच गए। और सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली चीज़ एक और दिखाती हूँ, वहाँ पे किलोमीटर में रास्ता लिखा होता है कि कितने किलोमीटर बचे। वहाँ पे पॉइंट्स में भी रास्ता लिखा होता है कि 1.75 किलोमीटर रह गया। तो इतना इतना ठीक है, ये बड़ा इंस्पायर करने वाला है ना कि पॉइंट्स में भी दिया हुआ है, तो मतलब बस इतना सही तो है, तो और चलते हैं करके पहुंच जाते हैं। तो एक तो इन दोनों बहनों ने इतनी स्पीड पकड़ी हुई थी ना, इतनी स्पीड कि हम दोनों पीछे रह जा रहे थे। मैं जहाँ पे मुझे लगा कि भवन ही है सामने माता रानी का, अभी हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, तो छलांग लगा के पहुँच जाओ। ये रास्ता देखने में पता चला था कि यहाँ से ये पूरा रास्ता फिर जाके भवन आएगा, पर वो एक्चुअली भवन था ही, वो एक्चुअली कुछ और था। यहाँ बैठ के हमारा वेट कर रही थी ताकि फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, और शुरू हो गई। तो जितने में फ़ोटो क्लिक करवाने लगे, मुझे दूसरी साइड दिखा ये क्यूट सा जानवर, नाम क्या था मुझे अभी तक ध्यान नहीं कि नाम क्या है इसका। मैंने इसको थोड़ी देर रिकॉर्ड किया, और ये इतना फैमिलियर था ना इस एनवायरनमेंट से, ये हर एक आवाज़ के अपने कान हिला के रिएक्ट कर रहा था, और उसको बिल्कुल भी डर नहीं था। इतने वैन यहाँ से निकल रही थी, इतने लोग थे, कुछ रिकॉर्ड करते, कुछ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भागा। और इसके बाद एक और जगह, ये 2 है यहाँ, 2 या 3 जितने भी है, बट मैंने जो नोटिस किया वो 2 थे। ये मिले मंदिर से निकलने के बाद भी, और इतना आसानी से बैठे हुए थे कि किसी का कोई डर नहीं था। और अभी हम लोग फोटोज़ क्लिक करवा के भी निकल गए हैं, मस्ती करते हुए, चटर बटर खाते हुए, क्योंकि माता रानी के पास भूखे नहीं पहुंचा गया हमसे। क्योंकि सुबह 5 बजे के निकले हुए, 12 बजे हम भवन पहुंचे हैं। तो ये देखो, ये मैं दिखा रही थी कि ऐसे किलोमीटर्स में, पॉइंट्स में भी वो किलोमीटर्स लिखे हुए थे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं भवन। उसके बाद हमने अपने फ़ोन करवाए थे सबने, और आसानी से तैयार होकर दर्शन किए हैं, तो शादी हो गया। अभी हम लगे भैरव बाबा जाने के लिए, यहाँ पे सब हो गया है, हमने चेंज भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया, भैरव बाबा जाते जाते माता रानी के भवन को किया है रिकॉर्ड। और दूर से देखने से ये पता नहीं कि मुझे कभी लगा ही नहीं मंदिर है, पर अंदर इतने प्यारे दर्शन हुए हैं ना हमारे। और उसके बाद हम भैरव बाबा जी जाने के लिए तैयार हैं। बाबा जी के पास जा रहे थे रोप वे से, जिसके लिए हमने ले ली है टिकट, बोल रही है कि रिकॉर्ड करो। और ये आ गया, पर हमें ये मिलेगा नहीं, मेरे लिए तीसरा आना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ ना बहुत है। तीसरा नहीं, 4th या 5th टाइम वो उसने अप डाउन किया है, और फिर हम लोग उसमें एंटर हुए हैं। तो फाइनली हमारा टाइम आ गया था और हम इसमें बैठ गए हैं।
अच्छा, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से डरना, लिफ्ट, एक्सीलेटर और इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम था कि मुझे डर बिल्कुल नहीं था। मैं ऊपर की तरफ देख रही थी कि अच्छा वहाँ पहुँचने वाले हैं और हमारी जो यात्रा है वो भैरव बाबा के बाद पूरी हो जाती है। तो हमारी यात्रा पूरी होने वाली है। हमने इस लंबे जिगजैग वाले रास्ते को स्किप कर दिया जो कि 2 घंटे अप्रॉक्स का था। और यहाँ पे सबकी शक्लें देखो, ये कितना वो मज़ा वाला ट्रिप था ना, मेरा ट्रिप यात्रा। तो अभी हम पहुंच भी गए हैं और यात्रा हमारी पूरी भी होने वाली है। और यहाँ पे आंटी भी थे एक साथ में जो अपनी साइड के थे। अब पता नहीं क्यों मेरी ना अनजान लोगों के आगे उनसे अपनी लैंग्वेज सुन के बहुत खुशी होती है पर जल्दी से निकलती नहीं है। तो आंटी पहाड़ी में कंटिन्यू बोल रहे थे और मेरा पता नहीं क्यों निकल ही नहीं रही थी पहाड़ी पर। उनसे बात करके मज़ा आया। तो पहुंच गए हैं हम बाबा जी के पास भी और यहाँ पे अभी हमने प्रसाद लिया और या दर्शन भी कर लिए। दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे। नीचे हेलीपैड दिख रहा था, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी और हमने बोट भी लिया था तो वो हमने लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट। तो बहुत जल्दी आ गए। ये वीडियोस मेरे फ़ोन की लास्ट वीडियोस हैं क्योंकि इसके बाद मेरे फ़ोन ने दे दिया था मुझे धोखा। यानी कि 2 दिन से ये चार्ज नहीं हुआ था यार और ये स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं किसी और के फ़ोन पे, वो अभी तक मिली नहीं है। और ये वापस जाते हुए जम्मू कटरा का व्यू। और इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँच के हमें इतनी नींद आई है कि हमें शाम को होश आई है अगले दिन। और ये पहुँच गए थे हम ट्रेन में अम्बाला। इसके बाद घर पहुँचे हैं और ये थी हमारी यात्रा। वापसी की भी रिकॉर्ड की, जितना भी रिकॉर्ड किया है सब ऐड करने की कोशिश किया है। थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया वो नहीं किया क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी। पहुँच गए हम घर और घर आके बोलते हैं कि जब यात्रा करके आओ वैष्णो देवी की तो कन्या पूजन करना चाहिए। तो उसके लिए मम्मा ने तैयारी कर दी थी। मैंने जस्ट कन्याओं को एक एक करके बुलाया है। प्रसाद माता ने बना दिया था और हमने बड़े प्यार से मिलकर उनको खिलाया ताकि हमारी यात्रा अच्छे से सफल हो। और मेरी माता रानी ने मुझे आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से दिया है। तो आ गए घर आके कंचके भी कर दिए हैं और अभी करते हैं रेस्ट। इस वीडियो करती मैं यही एंड। पता नहीं कितना शूट हुआ है कितना नहीं, वो तो मैं हर बार बोलती ना, ये मेरा पेट डायलॉग्स हो गया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।